दुनिया के शास्ता महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में आए थे। एक बहुत बड़ी जनसभा की। उस जनसभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जो वक्तव्य दिया, जो समाज को संदेश दिया, समाज के संदेश के साथ साथ यह उनके जीवन की पीड़ा भी थी। इस वक्तव्य में उनका दर्द बखूबी देखा जाता है। यदि हम उसको ठीक से अनुभव करते हैं तो इस भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर 3-4 बार ऐसा लगता है कि भावुक भी हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं जीवन में जो कार्य करना चाह रहा था, मैं वो सभी काम नहीं कर पाया। इसका मुझे मलाल है। जो कार्य मैं नहीं कर पाया, इसमें यदि हम ठीक से देखते हैं तो अगले ही पैराग्राफ में बाबा साहब कहते हैं कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। ऐसा पश्चाताप बाबा साहब जीवन के आखिरी दिनों में महसूस कर रहे हैं और उनके अंदर की जो पीड़ा है कि जिन लोगों के लिए मैंने काम किया उससे उनको लाभ मिला और समाज में से कुछ लोग पढ़े लिखे, एमएलए एमपी भी बन गए, बड़े बड़े ऑफिसर भी बनने लगे। लेकिन जिस दिशा में मैं चाहता था कि वो काम करें, इस समाज की देखरेख करें, लेकिन वो कलरक बन करके बैठ गए, पेटू बन करके बैठ गए। इस प्रकार का दर्द बाबा साहब का इसमें झलक रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर इसमें ये भी कहते हैं कि मैं जो ये आंदोलन रूपी जो तंबू है, मैं इसका बंबू हूँ और मेरे जाने के बाद यदि इस तंबू को बंबू नहीं मिला तो ये तंबू गिर जाएगा। और भाषण के अंत में वो कहते हैं कि यदि मुझे एक युवा भी मिल जाए जो मेरे इस गरीब और निरीह समाज की सेवा कर सके, इस आंदोलन को संभाल सके, तो मैं चैन से मर सकूं। तो इस प्रकार की पीड़ा विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान जो पूरा जीवन समाज की उन्नति के लिए लड़ते रहे, इस देश के लिए लड़ते रहे, ताकि इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनको सभी के बराबर सम्मान मिले, अधिकार मिले। बाकी सब कार्य तो हो गए, लेकिन जो कार्य बाबा साहब अम्बेडकर करना चाह रहे थे, ये विशेष करके जो उनका लाहौर में भाषण देना था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके 20वें अध्याय में लिखा है, समाज को संदेश देते हुए कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे तब तक आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। आप समाज को प्रेरित नहीं कर पाओगे, ना तो रक्षा करने के लिए, ना अपराध करने के लिए। आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जाति की नींव पे किया गया कोई भी निर्माण चटक जाएगा और वो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब की जो तमन्ना थी, जो उनके मन में ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि समाज को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था देना जिससे वो अंधविश्वास में ना जाए, वो अपनी एजुकेशन के संस्थान
का निर्माण कर पाए और विशेष करके जो उसके रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनको वो ठीक कर सके और बड़े पैमाने पे जो उनकी आमदनी का लगभग एक बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है रीति रिवाज और परंपराओं में, उसमें ना हो और ये अपने कारोबार में पैसा लगाएं, आर्थिक व्यवस्था खड़ी करें, एजुकेशन व्यवस्था का निर्माण करें। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था, इस भाषण से प्रतीत होता है। ये बात सरदेव भिखू डॉक्टर करुणाशील राहुल को समझ में आई। उन्हें महसूस हुआ कि बाबा साहब की जो पीड़ा है वो बिल्कुल अद्भुत तरह की है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सब कुछ करने के बाद भी उसके मन में इस प्रकार की पीड़ा है कि वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाया। तो सरदेव भंती जी ने भी इस बात को डिक्लेयर किया, घोषणा की कि उस समय के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया होगा, लेकिन मैं धोखा नहीं दूंगा। और आगरा में ही आकर के उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की और कुछ लोगों को आह्वान किया कि और लोग भी जो इसमें घोषणा करना चाहते हैं कि उस समय के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया होगा, लेकिन आज हम नहीं देंगे। कुछ लोग उनके साथ आए और यहाँ धम्म कारवां भी हुआ और यहाँ घोषणा भी हुई और संकल्पित होकर के सरदेव भंती जी के साथ कुछ लोग निकले। पूरे देश में प्रचार हुआ, ये कारवां बढ़ने लगा और हर साल आगरा में 18 मार्च को लोगों का आह्वान करते और ये संख्या बढ़ती ही गई। अब की बार सरदेव भंती जी ने इस दर्द को और महसूस किया और लगा कि भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, लेकिन हम सुनिश्चित ढंग से लोगों को बुलाएं, चाहे संख्या में कम ही हो। और सरदेव भंती जी के मन में इस प्रकार विचार आया कि क्यों न बाबा साहब अम्बेडकर के इस भाषण का बहुत सारे लोगों को एहसास कराया जाए। अभी तक का एक सामान्य सा आकलन यदि हम करें तो बहुत कम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का ये भाषण पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने, जिनकी संख्या मात्र है। तो सरदेव भंती जी ने मन में इस प्रकार सोचा कि क्यों ना हम 1 लाख लोगों को कम से कम यहाँ आगरा में बुलाएं और उन सभी के हाथ में एक एक बाबा साहब के उस भाषण की प्रति हो जो 66 साल पहले उन्होंने आगरा में ही दिया, और पूरे देश के लोगों को बुला करके उन सभी से वो भाषण पढ़वाएं और स्टेज से भी वही पढ़ा जाए और सभी लोग उसी भाषण को पढ़ें और एक साथ मिलकर के 1 लाख लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उस दर्द का अनुभव करें और उनका जो अधूरा कार्य था उस अधूरा कार्य को भी पूरा करें। तो इस प्रकार का विचार सरदेव भंती जी के मन में आया और उसके लिए सरदेव भंती जी ने स्लोगन दिया, जाति और संगठनों की परिधि से बाहर आओ, जाति और संगठनों की परिधि से बाहर आओ, बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाओ और एक नया आगाज करो। इस स्लोगन के साथ सरदेव भंती जी ने पूरे देश में आह्वान किया और जो भी बाबा साहब की इस दर्द को महसूस करना चाह रहा है, जिसके पास भी संदेश पहुंच रहा है, वो अपने कार्य में लग गए और अपने आप को सूचीबद्ध करवाने में लग गए और लोगों को भी सूचीबद्ध करवाने लगे हैं। एक बड़े पैमाने पे इसका प्रचार शुरू हो गया है। तो इसलिए हमारा आपसे यही कहना है कि सरदेव भंती जी को इसका एहसास हो गया है कि निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर के इस भाषण में जो उनका दर्द है उसको और भी बहुत सारे लोगों को एहसास कराया जाए और ताकि वो बाबा साहब के इस दर्द को समझ करके वो भी घोषणा करें कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के इस आंदोलन को पूरा करेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार से धोखा नहीं देंगे। बस इसी उद्देश्य के साथ सरदेव भंती जी ने अगली बार 18 मार्च को GIC ग्राउंड में एक बहुत बड़ा कारवां होगा। नगर में
उस कारवां का संचालन होगा और लगभग उसके बाद 1 बजे के बाद जीआईसी ग्राउंड में वो कारवां पहुंचेगा और जो स्टेज से सत्यवंती जी उस भाषण को पढ़ेंगे और 1 लाख लोग जिनके हाथ में बाबा साहब के उस भाषण की प्रति होगी, तो निश्चित तौर पे 1 लाख लोग इस भाषण को पढ़ेंगे। अब तक का ये बहुत अद्भुत तरह का प्रोग्राम है कि बाबा साहब अम्बेडकर का वो भाषण जिसमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश और बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य उन्होंने दिया है, 1 लाख लोग उसको पढ़ेंगे। इसके बाद 1 लाख घरों में वो प्रतियां जाएंगी। उसके बाद और लोग भी उसको पढ़ेंगे, जो नहीं आए थे वो भी पढ़ेंगे और यूट्यूब के माध्यम से या अपने अपने मोबाइलों के व्हाट्सएप से, फेसबुक के माध्यम से 1 करोड़ लोग के लगभग 18 मार्च को देखने की संभावना है और एक नई क्रांति का आगाज होगा। वास्तव में एक नई क्रांति होगी कि जिस भाषण को 66 साल तक कुछ लोग ही पढ़ पाए, एक अंदाजा करें तो 10,000 से ज़्यादा लोग इस प्रकार नहीं होंगे जिन्होंने 3 बार बाबा साहब के इस भाषण को पढ़ा होगा। यह एक आकलन है और एक साथ 1 लाख लोग इस भाषण को पढ़ेंगे। तो ये एक नई क्रांति का आगाज है। बस आपको जिसको भी पता चले, जिसको भी बाबा साहब अम्बेडकर के उस दर्द का थोड़ा सा एहसास हो, तो वो भी इस कार्य को करने लगे ताकि बहुत जल्द इस कार्य को पूरा कर लिया जाए। ये एक बहुत अद्भुत तरह का कार्य है। आपने इस कार्य को करना है। जहाँ जहाँ जिसको संदेश मिला वो अपने साथ 10-10 ऐसे लोगों को जोड़ें जो इसका प्रचार कर सकें। मोबाइल पे किसी का फोन आया तब भी 18 मार्च का जिक्र करें। आप किसी के पास फोन करते हैं तब भी आप 18 मार्च का जिक्र करें। और कहीं पे भी जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, दुकान पे जाएं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं, गली में, मोहल्ले में, आप हर जगह 18 मार्च का जिक्र करें और बाबा साहब अम्बेडकर के उस भाषण का जिक्र करें जो उन्होंने आगरा में 66 साल पहले वो भाषण दिया था। आगरा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। पूरे देश का नेतृत्व करने का आगरा को एक बार फिर अवसर मिल रहा है। तो विशेष करके आगरा के लोग पूरे देश की मेजबानी करें, पूरे देश का नेतृत्व करें। इससे पूरे देश में एक नई आवाज जाएगी और ये कारवां बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। आपने बात को ध्यान से सुना और इस 10-10 लोगों को इनको सूचीबद्ध करके यहाँ कार्यालय में आप दे करके जाएं और जो सत्यवंती जी का नंबर है, फोन नंबर है, उस पर भी आप दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप इस कार्य को करेंगे। अपने अपने घर में 1 मुट्ठी आटा रखें ताकि जितने लोग आएंगे 16 से ही लोग आना शुरू होंगे, क्योंकि 17 तारीख को शांति मार्च है जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी है बिजली घर से, तो वहाँ से ये शांति मार्च चलेगा और जीआईसी ग्राउंड तक आएगा। और 8 मार्च से 18 मार्च सामने कैंप लगेगा ताकि आप उसमें भी हिस्सा ले सकें और हम अपने पूर्वजों की विरासत को फिर से स्वीकार करके उनके मार्ग को समझें, धम्म के मार्ग को समझें। निश्चित तौर पे आप इस संदेश को घर घर पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत मंगल हो। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम।